नाउ देयर आर वन मोर थिंग, अब जब हम लोग 2 या 3 चीजों को मिलाते हैं या उससे ज्यादा चीजों को मिलाकर मिक्सचर बनाते हैं, ओके, तब उससे हम कुछ अलग अलग चीजों को मिलाकर जब एक मिक्सचर बनाते हैं तब उसे हम एक सॉल्यूशन कहते हैं, ओके। द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। The homogeneous mixture of 2, अब ये चीज याद रखना, ये होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन कह लेंगे, और मोर कंपाउंड्स, 2 और मोर सब्सटेंसेस। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर विल गिव अस सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, सॉल्ट और वाटर को अगर हम मिलाते हैं तो हमको एक सॉल्ट सॉल्यूशन मिलता है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। इट इज कॉल्ड सॉल्ट सॉल्यूशन। किस चीज को? व्हेन वाटर एंड सॉल्ट आर मिक्स्ड इट इज कॉल्ड सॉल्ट सॉल्यूशन। That component of a solution which is present in larger proportion is called solvent. Okay, अब salt और water को हम मिलाते हैं, कौन सी चीज ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है? वाटर। तो जो चीज ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं एक सॉल्वेंट, और जो चीज कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है वो होता है हमारा सोल्यूट। ओके, सो that component of a solution which is present in larger proportion, जो बड़े proportion में present होते हैं उसको हम solvent कहते हैं। The other component which is present in less proportion is known as a solute. The process of forming a solution by mixing solute in a solvent is called dissolution. Dissolution क्या होता है? The process of forming a mixture by adding solute and solvent. जब हम एक solute और solvent को mix करते हैं और एक solution form करते हैं, उसे एक dissolution की process के नाम से जाना जाता है। The solution which such as sea water, blue vitriol dissolved in water, salt dissolved in water, sugar syrup are types of solid in liquid. अब इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है ना? जैसे कि फर्स्ट इज सॉलिड इन लिक्विड, सी वाटर, जैसे कि सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व किया गया है वाटर के अंदर। ओके, तो सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया गया है। इन एडिशन टू दिस द सॉल्यूशन कैन आल्सो बी ऑफ टाइप लिक्विड इन लिक्विड। अब लिक्विड इन लिक्विड के टाइप्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, विनेगर को अगर हम वाटर में मिला दें, विनेगर प्लस वाटर विल गिव अस लिक्विड इन लिक्विड। ओके, सो हमारे पास कौन कौन से टाइप्स है? सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, okay, and then there is solid in solid. For example, alloys like brass, solid in solid. अब सारे एलॉयज को मेल्ट करके मिक्स करके एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बनता है, तो फिर वो भी एक सॉल्यूशन का पार्ट हुआ। सो दैट इज अ टाइप ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। नेक्स्ट इज गैस इन लिक्विड। फॉर एग्जांपल, क्लोरिनेटेड वाटर, ठीक है, गैस इन लिक्विड। क्लोरीनेटेड वाटर मतलब कि वो वाटर जिसके अंदर क्लोरीन को मिक्स किया गया है। ओके, सो क्लोरीन गैस को हमने लिक्विड में डाला, मतलब कि गैस इन लिक्विड। द कंपोजिशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर्स दैट इज टू से सॉल्यूशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क। अब मतलब कि सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा यूनिफॉर्म होता है इसका कंपोजिशन। इफ सॉल्वेंट इज अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड, द सॉल्यूशन इज आल्सो ट्रांसपेरेंट एंड इट पासेस थ्रू फिल्टर पेपर। अगर हमारा सॉल्वेंट ट्रांसपेरेंट है, ये क्या है हमारा सॉल्वेंट, हमने इस बार वाटर लिया, तो अगर सॉल्वेंट हमारा ट्रांसपेरेंट होता है तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो भी एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ही बनता है और वो फिल्टर पेपर से इजीली पास हो जाता है। अब ये बात हुई सॉल्यूशन की। देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो आई वुड से वाटर एंड डस्ट। वाटर और डस्ट पार्टिकल्स को अगर हम मिलाएंगे तो आप देखोगे वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, डस्ट पार्टिकल्स वहीं फ्लोट कर रहे होते हैं वाटर के अंदर। सो दैट इज बेसिकली सस्पेंशन। ओके, सॉ डस्ट ले लेते हैं ताकि थोड़े बड़े पार्टिकल्स। ओके, सो इन द सेकंड ओके, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इन द सेकंड बीकर, मतलब कि जिसके अंदर हमने वाटर और सॉ डस्ट मिलाया है, इट इज अ मिक्सचर कॉल्ड एज इट इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड अ सॉलिड। तो एक मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड अ सॉलिड जो प्रॉपरली मिक्स नहीं हो रहा है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इज कॉल्ड सस्पेंशन। सो व्हाट इज सस्पेंशन? हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड।
is called suspension. Okay, so the diameter of solid particle in suspension is larger than 10 raised to the power minus 4 मीटर. ठीक है, तो मतलब कि डायमीटर ऑफ जो इसमें पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, दैट इज मोर देन 10 रेज टू द पावर माइनस 4 मीटर्स. देयरफॉर लाइट कैन नॉट ट्रांसमिट थ्रू इट, मतलब कि लाइट इससे ट्रांसमिट नहीं कर सकती. ओके, मोर ओवर दीज सॉलिड पार्टिकल्स रिमेन ऑन एन ऑर्डिनरी फिल्टर paper as residue and therefore the liquid and solid components of a suspension get separated after filtration. अब हमने क्या कहा, डायमीटर क्या, डायमीटर सॉरी जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसके डायमीटर कितना होता है, 10 रेज टू द पावर माइनस 4 मीटर तक. 10 रेज टू द पावर 4 मीटर मतलब कि अगर हम उसको फिल्टर पेपर से पास करें तो जो डस्ट पार्टिकल्स है सॉ डस्ट के, वो फिल्टर पेपर पे ही रह जाते हैं और सॉलिड जो है वो डिफरेंट हो जाता है. तो इसीलिए इनको हम फिल्टर पेपर को यूज करके सेपरेट कर सकते हैं. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. हमने अभी क्या क्या देखा, सॉल्यूशन देख लिया, हमने सस्पेंशन देख लिया. देयर इज वन मोर टाइप, दैट इज कोलॉइड. ओके, सो द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क इन थर्ड बीकर इज नोन एज कोलॉइड. ठीक है, तो अगर हम वाटर और मिल्क को मिक्स कर दे तो वो एक कोलॉइड बनता है. ओके, थर्ड वन इज कोलॉइड. Okay, it means that when light is incident on surface of mixture, it is partially transmitted and partially scattered. अगर आप किसी बीकर के अंदर वाटर और मिल्क को मिक्स करो and try to pass on a laser through it, लाइट जो है वो partially pass on हो जाएगी और partially उसके अंदर scatter हो जाएगी. This is because of tiny particles of milk phase in this heterogeneous mixture are dispersed evenly in water. अब क्यों, क्योंकि जो particles of milk है वो water के अंदर evenly distribute हो चुके हैं, मतलब कि ये भी एक homogeneous solution ही होता है. The diameter of these particles are around 10 raised to the power minus 5 मीटर. डायमीटर कितना होता है, 10 raised to the power minus 5. सॉ डस्ट में कितना था, 10 raised to the power minus 4, मतलब कि उससे छोटा होता है. ओके, such a heterogeneous mixture is called कोलॉइड. ठीक है, मतलब कि ये भी ओके, नॉट होमोजीनियस, ये हेट्रोजीनियस ही होता है. क्यों, क्योंकि जब लाइट पास करते हैं तो वी कैन सी डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स फ्लोटिंग. आप ये चेक करके देख सकते हो, तो वो जो मिल्क के पार्टिकल्स हमें स्कैटर्ड दिखते हैं तो वो मतलब कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और इसे कोलॉइड के नाम से जानते हैं. हाउएवर एज पोर्स ऑफ an ordinary filter paper are larger than colloid, the heterogeneous mixture cannot be separated by filtration. लेकिन colloid के जो mixtures होते हैं, जो particles होते हैं, वो filter paper के pores से ज्यादा छोटे होते हैं, इसीलिए ये filter paper को pass on कर जाते हैं और we cannot separate the mixtures of, so mixture of that those two, we cannot separate the solid particle from the liquid ones. Okay, milk is itself a colloid. In it the solid and liquid particle of protein, fat, etc. having diameter 10 raised to the power minus 5 are dispersed in aqueous medium. मिल्क अपने आप में ही, विदाउट इवन मिक्सिंग इट विथ वाटर, अपने आप में ही वो एक कोलॉइड है क्योंकि उसमें ऑलरेडी वाटर कंटेंट होता ही है. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम अदर टाइप ऑफ कोलॉइड सच एज सॉलिड इन गैस, एग्जांपल स्मोक. अगर ठीक है, तो स्मोक इज ऑल्सो काइंड ऑफ कोलॉइड. लिक्विड इन गैस का एग्जांपल फॉग, क्लाउड, एटसेट्रा. ओके, सो इस तरीके से हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड को अलग अलग तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं. अब हम लोगों ने हमेशा देखा है कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग CO2 से रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर को हम H2O से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम क्लोराइड को NaCl से रिप्रेजेंट करते हैं. बट हैव यू एवर थॉट वो फॉर्मूले आए कहां से? ओके, सो अब देखते हैं वो फॉर्मूले आते कहां से. ओके, उसे हम सबसे पहले बात तो कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें किसी भी कंपोनेंट या कंपाउंड के अंदर बताता है कि उसके अंदर कौन सा एटम किस या कौन सा एलिमेंट किस प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट है. जैसे कि H2O के अंदर 2 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के और एक होता है ऑक्सीजन का. कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक होता है कार्बन का C और O2 के होते हैं 2. ओके, अब ये ऐसे ही क्यों होता है हम वो देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एटम्स of each of the constituent elements present in a molecule of a compound. मतलब कि किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे वो हमको पता चलता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के थ्रू. लाइक CO2, लाइक H2O, लाइक CO2, H2O, NaCl, etc. एंड सो ऑन. अब ये आते कहां से है? ओके, ये आते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूले से. ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और हमें एक चीज की जरूरत पड़ती है इसके अंदर, दैट इज द वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड या उसके मॉलिक्यूल के अंदर. अब CO2 की अगर बात की जाए, C
O2। कभी भी दोनों कंपाउंड्स को इस तरीके से लिख दीजिए। कार्बन और ऑक्सीजन को हम कंबाइन कर रहे हैं तो हमें इस तरीके से लिख देना है। ओके, कार्बन की वैलेंसी क्या है? कार्बन की वैलेंसी इज 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी इज 2। अब हमें वैलेंसी क्या है वो याद करना है। हम पढ़ चुके द नंबर ऑफ एलिमेंट्स या द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम इज रेडी टू शेयर। ओके, आउटरमोस्ट एलिमेंट शेल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बेसिस पर एटम्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है या कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिजेक्ट कर सकता है। ओके, ताकि वो एक शेल को फिल कर सके, अपने आउटरमोस्ट शेल को स्टेबिलिटी की कंडीशन में जाने के लिए। सो डिपेंडिंग ऑन दैट हम हमारे उसे हम कहते हैं वैलेंसी की द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम इज रेडी टू शेयर। कार्बन की वैलेंसी इज 4, ऑक्सीजन की इज 2। अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। सो कार्बन को 2 से, ऑक्सीजन को 4 से, तो ये क्या बनाएगा? ये मुझको देगा C2O4। बट यहां पर देखिए ये दोनों आई कैन डिवाइड बोथ ऑफ देम बाय 2, इजंट इट? सो आई कैन गेट C, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया तो O2, इसीलिए मुझको CO2 मिलता है। ओके, H2O की अगर हम बात करें, सो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ, मतलब कि H2, ऑक्सीजन मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, मतलब कि O। तो H2O इसीलिए H2O होता है, क्योंकि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है वो इस प्रपोर्शन के अंदर बॉन्ड बनाते हैं। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं NaCl की ही अगर हम बात करें। ओके, सो Na एंड Cl, सोडियम का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में भी एक ही होता है। सो ये आपस में रिएक्ट करते हैं Na1Cl1, मतलब कि डायरेक्टली Na एंड Cl। सो दिस इज हाउ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज फॉर्म्ड। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं टेक्स्ट बुक से ही। मीथेन की अगर हम बात करें तो अगेन कार्बन और हाइड्रोजन, मीथेन मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ होता है। कार्बन की वैलेंसी इज 4, हाइड्रोजन की इज 1। अब हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन इससे मल्टीप्लाइड, कार्बन इससे, सो CH4। दिस इज मीथेन, इजंट इट? नेक्स्ट इज मैग्नीशियम क्लोराइड, मतलब कि मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में हम बॉन्ड देखते हैं, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। मैग्नीशियम की वैलेंसी इज 2 और क्लोरीन की वैलेंसी इज 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो MgCl2, तो दिस इज मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, सो इस तरीके से हमें सिर्फ उनकी वैलेंसीज को उनके नीचे लिखना है एंड देन वी नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, अब ठीक है, और वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है वो हमें वहीं से पता चल जाता है। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, HCl, तो H एंड Cl, हाइड्रोजन की वैलेंसी इज 1, क्लोरीन की भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो फिर HCl, सिंपल। नेक्स्ट इज H2O का हमने देख लिया। H2S की तरफ आते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन एंड सल्फर। हाइड्रोजन की वैलेंसी इज 1, सल्फर की वैलेंसी इज 2। अब ये पता करने के लिए आपको सबकी वैलेंसीज पता होनी चाहिए हमेशा। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू नो द वैलेंसी ऑफ ऑल द कंपाउंड्स, ठीक है, एटलीस्ट द इंपॉर्टेंट वंस। नेक्स्ट इज अब एमोनिया का देखते हैं। एमोनिया इज NH3, मतलब कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3 और हाइड्रोजन की होती है 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ये हो जाता है इसीलिए NH3। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी what is the valency of that particular compound, वो जो एलिमेंट उसके साथ कंबाइन होने वाला होता है वो अपने आप को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर लेता है उसकी वैलेंसी के साथ, और इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को बनाते हैं। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। NaH की अगर हम बात करें, सोडियम और हाइड्रोजन, सोडियम की वैलेंसी इज 1, हाइड्रोजन की इज 1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो इसीलिए NaH। NaBr की अगर बात करें, सो सोडियम की इज 1, ब्रोमीन की इज 1, क्रॉस मल्टीप्लाई इसीलिए NaBr। सो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट विल बी फॉर्म्ड। ओके,